क्या नाम हुआ आपका और जंतर मंतर आज क्यों आए हैं? मेरा नाम वंश सिंह है। मैं जंतर मंतर अपने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आया हूं और अपने देश के छात्रों को सपोर्ट करने आया हूं। मैं खुद एक छात्र हूं और मैं यहां पे छात्रों को सपोर्ट करने आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे CUT और नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या हो गया है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, बट हमारी शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में इससे भी बदतर गिरने वाली है, इतना श्योर हो चुका है। क्योंकि हमारे देश में ये जो छात्र हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नॉलेज है हम इस देश में सर्वाइव कर सकते हैं, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है ना तो हम कभी इस देश में सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी परीक्षाएं लीक हुई, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों ने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा नहीं दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आपके प्रदर्शन से इस्तीफा दे देंगे? ये मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो इस सेक्टर में काम कर सकते हैं। उनके पास वो पावर है, उनके पास वो पावर है, उस पावर को अगर जनरेट करें, उस पावर में अगर वो कई सारे बदलाव लाएं, इस सिस्टम में अगर बदलाव लाएं तो वो कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। हमारे युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को कई सारे सपोर्ट मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिज़ाइन देने से ही सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। हर एक चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के ही नहीं सॉल्व किया जाता है, हर एक चीज़ों को प्यार से भी सॉल्व किया जाता है और तोड़ मड़ोड़ के तो सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एक कहावत होती है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करके तो निकालना ही पड़ता है। आपने कहा कि इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है, इससे काम सही हो जाएगा, लेकिन आपने तो सिस्टम को गंदगी कह दिया। नहीं, गंदगी तो ये कहने का एक पड़ाव है कि गंदगी है, सिस्टम गंदा तो है ही। जैसे कि आप देख सकते हैं करप्शन बहुत ही हो रहा है हमारे देश में, करप्शन रुक ही नहीं रहा है। हर एक एम्प्लॉय करप्शन करता है, हर एक एम्प्लॉय चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, करप्शन के नाम पे वो रुकता ही नहीं है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया। और अगर मैं बात करूं सन 2014 की रिपोर्ट के बारे में, तो जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से 93 पेपर्स लीक हो चुके हैं और इसके पहले की सरकार का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सिस्टम कह सकते हैं गंदा है, सिस्टम में कई सारे कीड़े मकोड़े हैं, अगर उनको निकाल के हम बाहर कर दें तो हमारा सिस्टम और सुधर सकता है। हमारे सिस्टम में 100 लोग काम करते हैं तो 99 लोग करप्टेड होते हैं और एक लोग अपने देश को सुधारना चाहता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में अभिजीत दीपके के ऊपर हमला किया गया, उसको कैसे देखते हैं? ये नज़र तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए लड़ा जा रहा है। वो इतनी हिम्मत करके वो आज इस जगह पे पहुँचे हैं, इस मंच पे पहुँचे हैं, तो ये गलत किया उन्होंने। बट अगर मैं वहाँ पे होता तो ज़रूर मैं उसका कुछ ना कुछ करता, बट ये उन्होंने टोटली गलत किया है, टोटली इररेलेवेंट है ये, क्योंकि हमारे लिए लड़ रहा है हम उसी पे हाथ उठाएं, ये बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें या ना दें हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा काम चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ें, यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे छात्र आके खड़े हैं और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारा कानून भी यही कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आप अपने लाइफ में और अपने देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। थैंक यू। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम शंभू यादव है। यादव जी, आज कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बच्चों को दिक्कत है। देखो हमारे बच्चे इतना काम धंधा छोड़ के और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन में भाग ले रहे हैं। देखिए, ये कॉकरोच पार्टी धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियों से तो नहीं उत्पन्न हुई है, ये चीफ जस्टिस से उत्पन्न हुई है। देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते वो कुछ बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है। तो देखिए, युवा हैं तो उनको तराशा जाता है। तो मैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ कि आप सही मांग लेकर चल रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान देखिए इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के द्वारा नियुक्त हैं। तो यदि मोदी जी चाहेंगे तो 1 घंटे में दे देंगे। तो ठीक है, बच्चे जाग रहे हैं, बच्चे सवाल कर रहे हैं, तो मैं बच्चों का हौसला देने आया, उनको शाबाशी देने आया, उनको आशीर्वाद देने आया। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, आज जंतर मंतर पे आने का कारण? जंतर मंतर पर आने का कारण ये है कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इन्होंने गलती की है, इसको सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं सुधारेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको नया इलेक्शन होगा, उसमें उनको अच्छी खासी हार मिलेगी। क्या लगता है कि जो युवा है जो अभी राजस्थान में हुआ अभिजीत दीपके पर, उसके बाद मैं वहीं था, वहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे सोच रहे हैं, जितना हम सोच रहे हो। आपको तो हर जगह मिलते हैं, अब मैं खड़ा हूँ, आपकी चपट बोलते क्या कर लोगे आप, बताओ? तो वो तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो लड़का बाहर निकल के 5 स्टार होटल के अंदर, 5 स्टार मकान के अंदर ऐसा इंटरव्यू दे रहा है। तो पैसे वाले आदमी कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं? देना चाहिए।